वेलकम बैक टू द वीडियो। इसमें हम जानेंगे फेसबुक पर वायरल पोस्ट का सच। जी हाँ गाइस, आप में से काफी सारे बंदों ने देखा होगा, आप जिस भी फेसबुक को ओपन करते हो आपको वहां पर एक ही तरह की पोस्ट देखने को मिल रही होगी। ठीक है, यानी सब बंदे एक ही पोस्ट को डाल रहे हैं, यानी उसमें आपका नाम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं वसीम यह स्पष्ट कर देता हूं कि मैं अपनी निजी जानकारी और तस्वीर के उपयोग के लिए फेसबुक मेटा को कोई अनुमति नहीं देता हूं। कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिस पर आधिकारिक मोहर लग गई है और यह समाचार टीवी चैनलों और प्रसारित किया गया है। फेसबुक के नए नियम कल से लागू होंगे जो आपकी तस्वीरों का उपयोग की अनुमति देते हैं। ठीक है, यानी आप मतलब जो भी फोटो वगैरह डालते हो या फिर मतलब जो भी आप चीजें करते हो वो उनको अनुमति मिल जाएगी। ठीक है, यानी उनके पास जो है ना इस चीज का एक्सेस हो जाएगा, वो आपके फोटो को कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें अनुमति देने वाला माना जाएगा। अब गाइस, अगर आप इस तरह का पोस्ट नहीं डालते हो तो क्या फेसबुक आपका डेटा सच में चुराएगा, यानी जो आपके फोटो वगैरह है उनका गलत या फिर मिसयूज करेगा? क्या ऐसा सच में होता है? तो देखिए, फेसबुक पर इस तरह के पोस्ट पहले से भी या फिर व्हाट्सएप पर भी, इंस्टाग्राम पर भी अक्सर करके चीजें होती रहती है। ठीक है, यानी यहां पर जो है ना कोई एक बंदा इस चीज को स्टार्ट करता है। ठीक है, किसी ने मतलब ये करके डाल दिया। अब यहां पर होता क्या है कि इस तरह की पोस्ट तेजी से वायरल होती है, यानी लोग उसको कॉपी पेस्ट करके फेसबुक पर डालते हैं। लोगों में मतलब ये चीज बहुत तेजी से फैलती है। ठीक है, वरना उनको लगता है कि हमारे साथ तो मतलब ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। हालांकि यहां पर होता क्या है कि जब कभी भी आप फेसबुक पर आते हो और अपना न्यू अकाउंट बनाते हो, वहीं पर आपको अनुमति देने का ऑप्शन आता है। ठीक है, यानी वहां पर होता क्या है कि जो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है वहीं पर आप उसको जब तक टिक नहीं कर देते आप अपना फेसबुक अकाउंट ही नहीं बना सकते। एंड फेसबुक आपकी कई सारी चीजों का एक्सेस भी लेता है। अगर आप चाहो तो उसको हटा सकते हो। अब आपको इसको हटाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इससे बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि फेसबुक पर हमारे फोटो वगैरह मतलब हम जो भी अपलोड करते हैं वो फेसबुक मतलब बिल्कुल भी देखे ही नहीं, तो भाई ऐसे में तो आपको फेसबुक को ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप इस चीज पे कंट्रोल कर सकते हो। अब कंट्रोल आप कैसे करोगे? कंट्रोल करने के लिए यहां पर कुछ सेटिंग्स है जिनको आप बंद कर सकते हो। बंद करने के बाद आपकी जो पोस्ट है या फिर आपकी फोटो या फिर जो भी वीडियो है वो आपके फ्रेंड तक ही रहेगी, या फिर आप ऐसे में अपने फेसबुक अकाउंट को प्राइवेट भी कर सकते हो। इससे होगा ये कि भाई जितने लोग आपको फॉलो करते होंगे, फिर जितने लोगों ने आपको फॉलो बैक दे रखा होगा, जो आपके फ्रेंड होंगे, वही आपकी पोस्ट को देख पाएंगे। ठीक है, और भाई इस तरह की पोस्ट डालने से आपको क्या लगता है कि फेसबुक जो है ना अपनी पॉलिसी को चेंज कर देगा? भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल मतलब कभी नहीं होने वाला। ठीक है, आप चाहे जितने पोस्ट कर लो, 1 लाख पोस्ट हो जाए, 2 लाख पोस्ट हो जाए, फिर करोड़ों पोस्ट हो जाए, इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, और आप में से काफी सारे बंदे घबराए हुए भी होंगे कि फेसबुक हमारे फोटो का फिर वीडियो या फिर स्टोरी का आखिर करेगा क्या? तो देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि आजकल जो है ना सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, वहां पर जो है ना एक ऑप्शन आ गया है। ठीक है, एक फीचर आ गया है, यानी एआई को वो ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, एआई को ट्रेन करके यहाँ पर होता क्या है कि ए आपसे मतलब सारी चीजें सीख जाता है, आपके फोटो को देखकर या फिर आपकी वीडियो को देखकर वो सारी चीजें सीखता है। अगर आप चाहो उसको बंद कर सकते हो, और वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके फोटो या फिर वीडियो आप जो भी पोस्ट करते हो वो मतलब उसका कुछ मिसयूज करेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा फोटो कोई ना देखे, फिर हमारी वीडियो कोई ना देखे, तो आप ये कुछ सेटिंग्स कर सकते हो। अब वो सेटिंग्स क्या है, आपको करना क्या है, आप यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले आ जाना है अपनी प्रोफाइल पे। जैसे आप प्रोफाइल पे आ जाएंगे, प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर आपको टॉप में मिलेगा थ्री लाइन, तो आपको सिंपल यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप थ्री लाइन पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको टॉप में मिलता है सेटिंग्स का ऑप्शन, तो आपको सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करते हो, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है प्राइवेसी चेकअप, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर लोडिंग होगा, 5 ऑप्शन आएंगे आपके सामने। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको ये मिलता है हु कैन सी व्हाट यू शेयर, यानी कि आप यहाँ पर क्या चीजें शेयर करते हो फेसबुक पे उसको कौन कौन बंदा देख सकता है। अगर आप चाहते हो कि इसको कोई ना देखे, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर हो गया, फिर डेट ऑफ बर्थ हो गई, या फिर कुछ चीजें हैं आपकी, अगर आप चाहते हो उनको प्राइवेट रखना, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप में आपका मोबाइल नंबर शो करेगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो इस पे क्लिक करके यहाँ से आप इसकी प्राइवेसी को चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप इसको पब्लिक में रखोगे तो हर कोई आपका मोबाइल नंबर देख पाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड होंगे वो आपके मोबाइल नंबर को देख पाएंगे। अगर आप फ्रेंड पे ही क्लिक कर दोगे तो आपके सिर्फ फ्रेंड ही देख पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई भी ना देखे तो यहाँ पर आप ओनली मी कर दो, जिसने मैंने कर रखा है। फिर इसके बाद आप सिंपली सेव पे क्लिक कर दो। इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आता है। अगर आप ही चाहते हो ईमेल एड्रेस सिर्फ मैं देखूं तो आप इसको भी ओनली मी पे सेट कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओनली मी पे सेट कर रखा है। इसके बाद आप सिंपल इसको बैक करो, नीचे की तरफ आओ, डेट ऑफ बर्थ आपकी शो करेगी। अगर आप चाहते हो डेट ऑफ बर्थ आपकी कोई ना देखे तो आप सिंपल इस पे क्लिक करो, इसको भी ओनली मी कर दो। ठीक है, इसके बाद आप सिंपल इसको सेव कर
दो। इसके बाद आप सिंपल नीचे की तरफ आओ। रिलेशनशिप अगर आप चाहते हो पब्लिक रखना तो आप पब्लिक रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पर मेरा रिलेशनशिप क्या है तो आप सिंपल इसको ओनली मी पे कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ओनली मी कर दिया। अब इसके बाद आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है फ्रेंड एंड फॉलोइंग, ठीक है, यानी कि हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, यानी कि कौन कौन बंदा आपकी फ्रेंड लिस्ट को देख सकता है। अगर आप चाहते हो कि कोई ना देखे तो यहाँ पर आप सिंपली ओनली मी पे क्लिक कर दो। अब चाहे आप किसी को भी फ्रेंड बनाओ, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके फ्रेंड कौन है, ठीक है। इसके बाद आप सिंपली सेव पे क्लिक कर दो, ये आपने कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है हु कैन सी द पीपल पेज एंड लिस्ट यू फॉलो, यानी कि आपने किन किन पेज को फॉलो कर रखा है, कौन कौन बंदा देख सकता है, तो आप सिंपल इस पे क्लिक करो। अगर आप इसको चाहते हो कि कोई ना देखे तो आप सिंपल इसको ओनली मी पे सेट कर दो, यानी कुल मिला के आपको सभी ऑप्शन को ओनली मी पे सेट कर देना है। इससे होगा ये कि आपका अकाउंट पूरी तरह से सेफ हो जाएगा, ठीक है, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ भी किसी को पता नहीं चलेगी, साथ ही आपका मोबाइल नंबर क्या है वो भी किसी को पता नहीं चलेगा, एंड जितनी भी चीजें किसी को पता नहीं चलेगी। इसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करो। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर लोडिंग होगा, कुछ सेकंड का वेट करना है, एंड इसके बाद यहाँ पर आता है ऑडियंस, ठीक है, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, यानी कि जो आप फ्यूचर में पोस्ट करने वाले हो उसको कौन कौन देख सकता है। मैंने पब्लिक कर रखा है। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर जो भी मतलब फ्यूचर में पोस्ट डालूं वो मतलब मैं ही देखूं या फिर मतलब मेरे फ्रेंड्स देखे, तो आप सिंपल इस पे क्लिक करके यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको पब्लिक पे सेट कर रखा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर किसी स्पेसिफिक फ्रेंड को दिखाना चाहते हो तो आप सिंपल इस पे क्लिक करो एंड यहाँ से उन फ्रेंड को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप इसको बैक करेंगे, और अगर आप अपने कुछ फ्रेंड में से कुछ फ्रेंड को दिखाना नहीं चाहते तो आप सिंपल यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड यहाँ से उन फ्रेंड को सिलेक्ट कर लो जिनको आप दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ से उस फ्रेंड सेलेक्ट हो जाएंगे, डन हो जाएंगे। इससे होगा कि आप जो भी फ्यूचर में पोस्ट करोगे वो लोग इसको नहीं देख पाएंगे। आप सिंपल इसको बैक कर दो। जिसे आप कर दोगे इसके बाद आप सिंपल इसको सेव कर दो, ठीक है। मैंने इसको भी सेव कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको हु कैन सी रील का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके यहाँ से इसकी भी मतलब प्राइवेसी को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैंने पब्लिक कर रखा है, तो यहाँ पर मैं जो भी रील डालूंगा पब्लिक में जाएगी। अगर आप चाहते हो सिर्फ फ्रेंड्स देखे तो आप सिंपली फ्रेंड्स पे क्लिक कर दो। आप जैसे इस पे क्लिक कर दोगे इसके बाद यहाँ पर जो ना आपके फ्रेंड ही देख पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उनमें से कुछ फ्रेंड ना देखे तो आप सिंपल नीचे वाले पे क्लिक करो एंड यहाँ से उन फ्रेंड को सिलेक्ट कर लो एंड डन कर दो। ये भी आप समझ गए। इसके बाद आप सिंपल इसको सेव कर दो। जिससे आप सेव कर दोगे, सेव करने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करो। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे कुछ और चीजें हैं, जैसे ये कौन कौन बंदा आपको टैग कर सकता है। अब जैसे आप ये कर देंगे इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर लोडिंग होकर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है ब्लॉकिंग का ऑप्शन, आप सिंपल इस पे क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पर आप जिसको चाहो उसको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। जिससे मतलब आपको दिक्कत है उस बंदे को यहाँ पर सर्च करो एंड उसको ब्लॉक कर दो। वहीं आपको यहाँ पर लिस्ट भी शो कर जाएगी। अगर आप किसी को अनब्लॉक करना चाहते हो आप अनब्लॉक भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी। एंड अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत है, आपको मतलब अपने पोस्ट वगैरह किसी को नहीं दिखाने, तो आप सिंपली अपने फेसबुक अकाउंट को प्राइवेट कर लो। इससे आपका अकाउंट पूरी तरह से प्राइवेट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो यहाँ पर जो ना फेसबुक हमारी लोकेशन को ट्रैक ना करे तो आप यहाँ पर सिंपल सा एक काम कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपल इसको बैक करना है। जैसे आप ये सब सेटिंग कर दोगे इसके बाद आप सिंपली फेसबुक पे आओ एंड यहाँ पर आपको सिंपली फेसबुक पर टैप और होल्ड करना है। जैसे आप इस पर टैप और होल्ड करोगे इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली आई बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको मिलता है परमिशन का ऑप्शन। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि फेसबुक हमारी किस किस चीज की परमिशन लेता है, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पर परमिशन पे क्लिक करो। जैसे आप परमिशन पे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आपको लोकेशन की अगर आपने परमिशन दे रखी है आप सिंपल लोकेशन पे क्लिक करो एंड इसको डोंट अलाउ कर दो, ठीक है। इससे होगा कि फेसबुक के पास लोकेशन की परमिशन ही नहीं रहेगी, ठीक है, जिससे वो आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर फोन की, कॉन्टैक्ट की या फिर जिस भी चीज की परमिशन नहीं देना चाहते आप सिंपली, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे फोटो एंड वीडियो की नहीं देनी, सिंपल इस पे क्लिक करूंगा एंड डोंट अलाउ कर दूंगा, ठीक है। मैंने ये कर दिया। इसी तरह से आप माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट की यहाँ पर जो है ना आप परमिशन बंद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप फेसबुक पे कोई पोस्ट डालोगे तो यहाँ पर ये परमिशन ऑन करने के लिए बोलेगा, परमिशन यहाँ पर आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई पोस्ट वगैरह करते हो। आई होप कि आपके सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।